नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सभी नेता चुनावी प्रचार को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए है, जिसमें लगातार नेता जो हैं बिहार आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता बिहार आकर दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए हुए थे। समस्तीपुर से उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला था, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज जैसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने भाषण दिया। करीब 45 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला और इसी दौरान उन्होंने चिराग पासवान को रोका। जी हाँ, चिराग पासवान को रोका भाषण देने से और नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया और कहा कि नीतीश कुमार जो हैं आगे भाषण देंगे। और ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। पीएम ने कर्पूरी ग्राम क्यों चुना, इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का कर्पूरी ग्राम जाना केवल पुष्पांजलि अर्पित करना नहीं था, इसे बिहार की राजनीति के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की मास्टर स्ट्रोक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सीनियर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. मिश्र के अनुसार समस्तीपुर से अभियान शुरू करना प्रतीक, सामाजिक और एक तरीके से भौगोलिक रणनीति का हिस्सा था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक न्याय और ईबीसी अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्हें भारत रत्न देकर एनडीए ने जो जमीन तैयार की थी, आज पीएम मोदी ने उस पर पहला कदम रखकर यह संदेश दे दिया है कि कर्पूरी की असली विरासत एनडीए के साथ है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। उसके अलावा आपको बता दें कि बिहार के जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की है। यह वह किंग मेकर है जो कि वोट बैंक को पूरी तरीके से अपनी ओर कर सकते हैं, जो पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार के साथ रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस तार को बड़ी चतुराई से जोड़ा है। पीएम ने कहा कि यह उनका यानी कि कर्पूरी ठाकुर का ही आशीर्वाद है कि आज मैं, नीतीश जी, हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। डॉक्टर आर.के. मिश्रा कहते हैं कि पीएम का यह बयान आरजेडी के एमवाई फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के जवाब में एनडीए के ईबीसी ओबीसी स्वर्ण गठजोड़ को मजबूत करने का प्रयास है। मोदी ने खुद को और नीतीश कुमार को कर्पूरी की विरासत के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। पीएम मोदी ने सिर्फ कर्पूरी की विरासत पर दावा ही नहीं किया, बल्कि आरजेडी पर उनकी उपाधि चोरी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो जमानत पर हैं, ये चोरी की उनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि चोरी करने में जुटे हुए हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का यह अपमान कभी नहीं सहेंगे। यह सीधा हमला आरजेडी को ईबीसी विरोधी और केवल अपने परिवार तक सीमित बताने की रणनीति का हिस्सा था, ताकि ईबीसी वोटों में कोई भी संभावित सेंधमारी रोकी जा सके। यह सवाल कर्पूरी ग्राम में गूंज रहा है, जहां एक धड़ा पहली बार किसी प्रधानमंत्री के अपनी धरती पर आने से अभिभूत है, तो वहीं दूसरी ओर इसे विशुद्ध चुनावी राजनीति मानता है। कर्पूरी ठाकुर की पोती और समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से जनसुराज की प्रत्याशी जागृति ठाकुर ने हाल ही में इस राजनीतिक दांवपेच पर सवाल उठाए थे। उनके अनुसार कर्पूरी जी का नाम लेना आसान है, पर उनके विचारों पर चलना मुश्किल है। वह एक दिन का सम्मान नहीं, बल्कि हर दिन का काम चाहते थे। असली सम्मान तब होगा जब समस्तीपुर के बंद कारखाने खुलेंगे और पलायन रुकेंगे, और न कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल होगा। स्थानीय लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कर्पूरी ग्राम के एक बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा लगा कि दिल्ली को हमारी याद आई, लेकिन सम्मान तब पूरा होता जब हमारे बच्चों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समस्तीपुर को मिथिलांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से दी गई आवाज सिर्फ समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसकी गूंज दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय तक जाती है। समस्तीपुर एक भौगोलिक केंद्र है। यहाँ रैली करके पीएम मोदी ने एक साथ मिथिलांचल की 100 से अधिक सीटों पर प्रभाव डालने का प्रयास किया है। यह 2020 में एनडीए की जीत का मुख्य आधार था। भाजपा इस किले को किसी भी कीमत पर दरकने नहीं देना चाहती है। पीएम मोदी पिछले 8 महीनों में 8 बार बिहार आ चुके हैं। उनका फोकस अक्सर उन जिलों पर रहा है जहां 2020 में जदयू का प्रदर्शन कमजोर रहा था
और इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू में कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। मोदी नीतीश कुमार की सेहत से भी वाकिफ है, इसलिए वे खुद जदयू की हारी हुई सीटों पर जोर लगाकर एनडीए के कोर वोटर यानी कि ईबीसी और भाजपा जदयू के कैडर को एकजुट कर रहे हैं। समस्तीपुर पारंपरिक रूप से जदयू का गढ़ रहा है, लेकिन 2020 में एनडीए यहां की 10 में से 5 सीटें हार गई थी। समस्तीपुर सदर सीट पर हार जीत का अंतर 4714 था। मोदी की रैली इन हारी हुई सीटों जैसे कि विभूतिपुर और नजदीकी उजियारपुर, जहां से भाजपा के नित्यानंद राय सांसद हैं, मोरवा जहां आरजेडी का कब्जा है, यहां के समीकरणों को सीधे तौर पर प्रभावित करने का प्रयास है। देखा हमने कि किस तरीके से भाजपा जो है वोटों की संगवारी करना चाहती है। इसी वजह से लगातार एक के बाद एक जनसभाएं कर रही हैं और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईबीसी वोट बैंक को अपने खेमे में करना चाहती है। इसी वजह से ये सभाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान को रोका है और नीतीश कुमार को आगे किया है ताकि वो भाषण दे, उससे ये साफ पता चलता है कि वो कर्पूरी ठाकुर के असली एक तरीके से उत्तराधिकारी पद के लिए बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही उनके असली उत्तराधिकारी हैं और ईबीसी वोटर्स जितने भी हैं वो नीतीश कुमार को वोट करें। और उन्होंने इसी सिलसिले में आरजेडी पर भी हमला बोला है कि आरजेडी जो है अब उत्तराधिकारी पोजीशन को भी चोरी करना चाहती है। तो देखा आपने कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से वोटों की संगवारी करना चाहते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने भाषण में, सब कुछ हमने आपको बताया है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।